हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी राज्य का पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की, तो न्यूज़ में है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा के जो हैं आर मीना कुमारी, नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को ग्लोबली रैंक मिलता है नंबर 1 का नेटवर्किंग में, और 51वां रैंक मिलता है लिंक्डइन का टॉप 100 एमबीए प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, वनडे जैसे एग्जाम में या पीसीएस में ये चीज़ें बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे मालपे और मुल्की के बारे में। देखो, मालपे और मुल्की जो है चौथी और पांचवी शिप हैं ये 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो किसके लिए है, इंडियन नेवी के लिए है। तो आपसे पूछा जा सकता है SWC जो प्रोजेक्ट है ये किसका है, तो ये नेवी का प्रोजेक्ट है, शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। किस चीज़ से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है मालपे और मुल्की, इसको किसने क्या बनाया है, किसके द्वारा ये है, तो ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, इतना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे I4C के बारे में। ये क्या है, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं वो राजेश कुमार होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, काफ़ी आज 2-3 आर्टिकल टाइप में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये I4C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। I4C जो है कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 2015 में अंडर सेफ साइबर स्पेस कैंपेन के तहत। तो ये ध्यान में रखना है। और हमारी सरकार का जो टारगेट है 5000 साइबर कमांडो 5 साल में तैयार करने का, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो एसएससी और बैंकिंग और पीसीएस के जो पेपर होते हैं ना, उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रिसेंटली सरकार ने कितना क्या अनाउंस करा, कितने साइबर कमांडो 5 साल में तैयार होंगे या आने वाले में, है ना। तो ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और हमारी न्यूज़ जो है ना, ये पीआईबी की है भैया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार खुद ये न्यूज़ देती है और हम आपके लिए लेके आते हैं, तो वो एग्जाम के लिए काम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे पाउसो एल्टो के बारे में। ये क्या है भैया, ये ब्राजील का मोस्ट फेमस टूरिज्म साइट है। तो यहाँ के जो जंगल वंगल हैं उधर थोड़ी सी आग वाग लग गई थी, तो इस वजह से चर्चा का विषय बना, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पोलारिस डॉन फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में। ये बिल्कुल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स की है बिल्कुल ये, ठीक है। और इसमें सबसे खास बात यह है, इसमें सारे ऑल सिविलियन क्रू हैं, मतलब कोई ट्रेंड लोग नहीं है इस रॉकेट में, ये याद रख लेना। तो ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद में बात करेंगे FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप सभी को पता होगा, जो ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से संबंधित वॉचडॉग है। देखते हैं ये बिल्कुल इस चीज़ को। और ये 1989 में बाई G7 कंट्री के द्वारा इसको स्टैब्लिश लेके आया जाता है बिल्कुल। और प्यारा भारत इसको ज्वाइन करता है 2010 में, मेंबर बनता है इसका, ये भी याद रखना। और अभी के लिए FATF की जो लिस्ट है उसमें ब्लैक लिस्ट होती है एक, उसमें ब्लैक लिस्ट जो देश हैं नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं गाइज उनके बारे में। तो देखो 2018 की बात करें, यूपीएससी ने ऐसे ही मनी से संबंधित एक सवाल पूछा था बिल्कुल। यहाँ पे ये सवाल था डिजिटल पेमेंट को लेकर। और ये सवाल देखो ऑप्शन से आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे ये मत देखना कि पहला ऑप्शन ये है और चल गए खत्म हो गया, नहीं, हमें क्वेश्चन को भी तो समझना है, तभी तो वो हैबिट डेवलप होती है। देखो पहले क्या लिखा है, भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब भीम एप्लीकेशन जो है वो अलाउ करता है यूजर को पैसे ट्रांसफर करने के लिए, किसी को भी, विद जिसका यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट हो। तो ये तो लगता है कि हाँ ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें देता है कि 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। ये ओनली टाइप का वर्ड आता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि ऐसे ऑप्शन गलत है। आज भी ये चीजें रिलाई करती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखना है ना, तो इसमें ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में देखो FATF का हेडक्वार्टर ही पूछ लिया था एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। तो ये कहाँ पे है, पेरिस में है बिल्कुल। और पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में। और यहाँ पे एक दूसरे OECD
ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको जो पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। देखो, यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था टाइड्स के ऊपर, और आज द हिंदू में टाइड चर्चा में भी थे। हमने नोट्स में इंक्लूड इसीलिए नहीं किया लिखने में, हैंड रिटन टाइप में, क्योंकि देखो टाइड के ऊपर सवाल पूछा था तो हमारा था कि आपको सवाल दिखा के बात करेंगे। अब देखो, टाइड्स अकर इन ओशन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून बिल्कुल सही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें बेसिक इंफॉर्मेशन टाइड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि टाइड होता क्या है, देखो, पीरियोडिकल राइज होना और फॉल होना सी लेवल का, आप बोल सकते हो ये टाइड की वजह से इसे टाइड कहेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखो कि सन, मून और अर्थ अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तीनों, तो क्या होता है, हाइट जो है वो टाइड की वो हाइयर मिलेगी, और ये कहाँ, और पीरियड कौन सा होगा, फुल मून पीरियड, ये भी याद रखो। और एक होता है नीप टाइड, ठीक है। नीप टाइड क्या होता है, देखो, मून और जो सन है वो अगर राइट एंगल में हो एक दूसरे को, ठीक है, तो ये नीप टाइड अकर होता है, और ये कब होता है, ट्वाइस ए मंथ, इतना भी याद रख लेना, ठीक है। वैसे आप जब हमारी ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी, उसमें सब कुछ आराम से कवर है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मैप आपको दिखाते हैं आज। देखो, प्लेस इन न्यूज के बारे में गाइज बात करें तो आज वियतनाम चर्चा में है बिल्कुल। तो वियतनाम को आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये बताना है कि वियतनाम को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, ठीक है, सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। दूसरा, तैमूर लिस्ते भी चर्चा में है, जिसको ईस्ट तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है कहां पे, देखो आपको तैमूर लिस्ते दिखाते हैं, देखो यहां पे, ये आपको इंडोनेशिया नजर आ रहा है, इधर जकार्ता, और ये बिल्कुल है ना, और यहां पे है तैमूर लिस्ते। इसकी कैपिटल काफी फेमस है, क्या है कैपिटल, चलो कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो। इसको तैमूर लिस्ते या ईस्ट तैमूर भी कहते हैं, नीचे तैमूर सी पड़ता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मैप आपको दिखाते हैं। देखो, ये मैप है, यहाँ पे ये आपको म्यांमार नजर आ रहा है, ठीक है, और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में किसने डाला, अभी मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। अब देखो, ये है म्यांमार की बाउंड्री यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी बताना है कि भारत का देखो कौन कौन से राज्य की बाउंड्री यहाँ पे टच करती है म्यांमार को, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। और देखो, आपका कभी भी कोई सजेशन सुझाव रहे ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।